नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे GT न्यूज़ HR। तो दोस्तों, आज हम आए हैं इस्माइला गांव में और यहाँ पर एक गरीब जो परिवार ऐसा है परिवार है, उनका मकान बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं जानते हैं, चलो उनसे आपको दिखा देते हैं। इस साइड में देख सकते हो, आप अंदर चलते हैं। इस साइड में अंदर आ जाते हैं तो इस साइड में देख सकते हो एक ये मकान है जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से ये जो है मकान बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो मकान बनाने के लिए जो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जिनका मकान ये है, उनसे भी हम आपको बात कराएंगे कि कौन यहाँ पर ये मकान बना रहा है और क्या यहाँ पर मतलब जो सुविधा इनको दी जा रही है। तो यहाँ पर जो आसपास के जो गांव वाले यहाँ पर इकट्ठे हुए हो रखे हैं, उनसे भी हम बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतवीर। यहीं से गांव से ही हो? गांव से ही, इनके परिवार से जिनका मकान बनने लग रहा है। तो मतलब किस तरह से मकान बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं मकान? ये मकान रामपाल महाराज के शिष्य बना रहे हैं और शिष्य ही काम कर रहे हैं। यहाँ गांव का कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। किस तरह से बना रहे हैं? क्या मतलब सुविधा दी जा रही है? सुविधा गरीबी से की अपेक्षा सही दी जा रही है। इनके जो परिवार घर वाले हैं, वो जिनका घर है वो कहाँ है? वो यही बाहर हैं। 3 बेटे हैं, 2 बेटियां। माँ बाप नहीं है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम जो चला रखी है, यहाँ पर पोस्टर भी लगाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और जो यहाँ पर जो मकान बना रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ पर शिष्य आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम, हमारी पहचान सतलोक आश्रम श्री दरणाना धाम से है। राजवीर दास लखन मादरा। तो किस तरह से ये घर बना रहे हो और क्या मतलब इसमें लागत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, या फिर इसके बारे में बताइए। देखिए, संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश हुए इस परिवार के मकान बनाने के। 2 रूम सेट बनेगा ये, जिसमें 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई और बरंडा रहेगा। और उसके अंदर पानी की फिटिंग, लाइट की फिटिंग और कंप्लीट घर गृहस्थी का सामान जो घर गृहस्थी में हमारे को जरूरत पड़ती है, जैसे रसोई का सामान होता है, बर्तन होते हैं और सोने के लिए चारपाई होती है, सर्दी के लिए कंबल होते हैं। ये सभी सामान संत रामपाल जी भगवान जी अपने अन्नपूर्णा के तहत परिवार को देते हैं और एक किस्म से उस परिवार को परमात्मा जी गोद ले लेते हैं। जो भी उस परिवार की दुख होता है उनको हर लेते हैं और उस परिवार को एक सुखी जीवन जीने का अवसर संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाता है। अच्छा, कुछ सामान जो है ये घर, जिनका घर है, कुछ पैसे वगैरह वो भी तो देते होंगे इसमें? नहीं, इसमें पैसे ना तो घर परिवार को दिए जाते, ना उनसे कुछ लिया जाता। सब निःशुल्क सेवाएं होती हैं। जैसे अब ये मकान का निर्माण शुरू हुआ है, ये सब निःशुल्क संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जो उसके अंतर्गत निःशुल्क सेवाएं रहेंगी सब। अच्छा, इनका कोई पैसा नहीं लगेगा? नहीं, इनका कोई पैसा नहीं लगा। परिवार ने तो बस बैठ के देखना है। सभी सेवाएं संत रामपाल जी भगवान जी के। पंच सरपंच किसी का कुछ नहीं लगाना? नहीं, किसी का कुछ नहीं लगेगा। गुरुजियों के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बिल्कुल निःशुल्क मकान बना के इस परिवार को सौंप दिया जाएगा। किस तरह से ये मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, मतलब किस किस का घर बना रहे हैं और किस किस की मतलब सहायता कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? सुनने में तो बहुत आता है कि संत रामपाल जी महाराज अभी किसानों की भी मदद कर रहे हैं, जो कि गांव में पानी भरा था, खेतों में पानी भरा था। संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप भी दिए हैं। मतलब करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने प्रश्न किया, भाई किसानों की भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, भगवान जी ने मदद की है। जो भी ग्राम पंचायत संत रामपाल भगवान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना लेके गई और उन्होंने जो उस प्रार्थना पत्र में अपनी आवश्यकता अनुसार डिमांड की, वो संत रामपाल जी भगवान जी ने स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को आदेश दिया कि इस मुहिम के अंतर्गत, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस किसान की पीड़ा को भी लिया जाए, ताकि किसान भी एक लाचार ऐसा हो चुका था उस टाइम पे, जिस टाइम पे खेतों में इतना पानी का भराव हो गया था। और जितनी ग्राम पंचायत ने मोटर और पाइप मांगे, भगवान संत रामपाल जी ने उनके पूरे गांव में, गांव के बीच में पहुंच के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी पूरी मदद की।
और उसी के अनुसार आज रिजल्ट देख रहे हैं। जिन जिन गांवों में पानी भरा था, गेहूं की फसल की कोई उम्मीद नहीं थी और धान की फसल की तो उम्मीद ही छोड़ दी थी उन्होंने, भगवान जी के आशीर्वाद से वो धान की फसल भी बची और आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई हुई और आज गेहूं की फसल बिल्कुल लहला रही है। किसान बहुत खुश हैं। संत रामपाल जी भगवान जी के धन्यवाद करते हुए उनका गला सूख जाता है, लेकिन उनके शब्द पूरे नहीं हो पाते। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज मकान बना रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, अच्छा किस तरह से संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं जो कि गरीबों के घर बना रहे हैं और जो इनके घर परिवार भी होते हुए फिर भी मतलब किस तरह से इनका घर बन रहा है? देखिए, संत रामपाल जी भगवान जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत जो परिवार आते हैं, असहाय परिवार होते हैं जहाँ कोई कमाने वाला नहीं होता, जैसे बच्चे अनाथ, यहाँ यहीं से इसी परिवार से ले लो, 5 बच्चे हैं, इनके पिताजी का एक्सपायर हो चुके हैं, इनकी माता जी इनको छोड़ के चली गई है। ये बच्चे असहाय थे। संत रामपाल जी भगवान जी को जैसे ही इनकी जानकारी हुई, भगवान जी ने तुरंत आदेश दिए कि इस परिवार की मदद की जाए, खाद्य सामग्री, राहत सामग्री और मकान की आवश्यकता है तो इनका मकान भी बनाया जाए। आज उसी आदेश की पालना करते हुए सभी सेवादार यहाँ पे पहुंचे हैं और मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि एक घर बना दिया, मतलब ऐसे तो मतलब लाखों घर ऐसे होंगे जो ऐसा ही होंगे परिवार जिनके माँ बाप भी नहीं होंगे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज सबका ऐसे ही मकान बनाएंगे? जी, आपका प्रश्न अच्छा है। वे भगवान हैं, उनको सबकी चिंता है, वो सबको सुखी करना चाहते हैं। जैसे एक वचन है, कलयुग में, कलयुग के मध्य सतयुग आए। आज सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी भगवान जी ने कर दी है और वे जैसे हलवा बनने को होता है उसकी एक स्मेल आती है, एक महक आती है, अगर भाई ये सूजी या आटे का होता है वो पकाई पे आता है, जब अपनी एक स्मेल देता है। आज सभी सेवादारों को एक सतयुग की आहट आने लगी है, दिखाई देने लग गया है। संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा कलयुग के मध्य में एक सतयुग की शुरुआत कर दी है। तो वैसे तो जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं तो कैसे वो संत रामपाल जी महाराज से मतलब जुड़ सकते हैं, इस तरह के ऐसा परिवार होंगे तो? देखिए, उनका रही जुड़ने की बात, संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार स्टेट पे सेवादार हैं, फिर जिला में सेवादार हैं, फिर ब्लॉक स्तर पे सेवादार हैं, फिर तहसील से सत्र पे सेवादार हैं और फिर ग्राम सत्र पे सेवादार हैं। वे अपने गांव में संत रामपाल जी भगवान जी के जो अनुयायी हैं उनसे मिले और वे अपनी उस परिवार की जानकारी उनको दे, वे आगे जानकारी देंगे। ऐसे एक टीम वर्क काम करती है, आदेशानुसार, गुरुजियों के आदेशानुसार वो टीम फिर उस प्रार्थना को आगे भेजती है भगवान जी के चरणों में। जिस तरह से राजवीर जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किस तरह से गरीब ऐसा परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो ये मकान आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर जर्जर उसमें दिख रहा है। मतलब यहाँ पर एक स्पॉट भी लगाई गई है और ऊपर से जो कड़ी वगैरह लगाई गई है लकड़ी की, ये भी टूटी हुई है, उधर से भी मतलब पूरा डैमेज है यहाँ पर। और पहला वीडियो हम आपको ये यहाँ पर जो है इसका जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसका बना रहे हैं। दूसरा वीडियो हम जो ये घर कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा वीडियो तब बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।